नमस्कार दोस्तों। महाभारत के उस महान युद्ध के बारे में आप सब जानते हैं। इस युद्ध में कई वीरों ने अपने वचनों पर कायम रहते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। दोस्तों, आपने अब तक कई तकनीकी हथियारों के बारे में जाना होगा जो कुछ क्षण में एक बड़े क्षेत्र में तबाही मचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, महाभारत के युद्ध में इनसे भी घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें आज भी हमारे कई महान साइंटिस्ट बनाने में असफल रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम इन हथियारों को बनाने में कामयाब भी ना हो। महाभारत के युद्ध में ऐसे हथियार थे जो एक बार तीर से चलने के बाद दुश्मन को चित्त कर देते थे और वापस भी लौट आते थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध को आज भी कई लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन दोस्तों, इस युद्ध के होने के ऐसे पुख्ता सबूत मिले जिसे यह साबित होता है कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते महाभारत के उस भयंकर युद्ध में इस्तेमाल किए गए उन खतरनाक हथियारों के बारे में। नंबर 1, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र महाभारत के युद्ध में सबसे घातक हथियार था, जो एक बार चलने के बाद विपक्षी योद्धा के प्राण ही लेता था। इसके बाद वापस छोड़े गए स्थान पर लौट आता था। दोस्तों, महाभारत युद्ध में उपयोग में लिए गए इस हथियार को ब्रह्मांड का सबसे घातक हथियार माना जाता है, जो हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के हाथ की तर्जनी अंगुली में स्थित होता है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने खुद किया था, और सुदर्शन चक्र को हासिल करने के लिए हजारों सालों तक भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी। और उनकी इस भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें भक्ति के बदले कुछ मांगने को कहा। तब उन्होंने शिव को कहा कि उन्हें एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो ब्रह्मांड के किसी भी राक्षस को मार सके। तब भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। एक अन्य शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। नंबर 2, ब्रह्मास्त्र। यह महाभारत काल में प्रयोग लिए जाने वाला वो हथियार है जिसे शास्त्रों और पुराणों में सबसे खतरनाक हथियार माना गया है। इस हथियार की रचना खुद भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र एक तरह का परमाणु हथियार था। इसे देवी हथियार का नाम भी दिया गया था। दोस्तों, इस हथियार की खास बात थी कि ये एक अचूक हथियार था जो एक बार चलने के बाद दुश्मन का विनाश ही करता था। जो भी योद्धा इस हथियार को चलाता था वो इसे वापस भी लाने की विधि जानते थे। लेकिन दोस्तों, अश्वत्थामा, जिन्हें इस शस्त्र को वापस लेना का तरीका नहीं पता था, इस वजह से महाभारत के युद्ध में इस शस्त्र ने चारों तरह विनाश कर दिया। ब्रह्मास्त्र महाभारत और रामायण काल के कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। इस शस्त्र के बारे में महर्षि वेदव्यास ने बताया कि जिस जगह इस शस्त्र को छोड़ा जाता है उस क्षेत्र में 12 साल तक कोई जीव जंतु पैदा नहीं होता। प्राचीन भारत में इस शस्त्र के प्रयोग में लेने के प्रमाण मिले हैं। रामायण में जब मेघनाथ से लड़ते समय लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए बाहर निकला था, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि इसके चलने से संपूर्ण लंका नष्ट हो जाएगी। नंबर 3, त्रिशूल। दोस्तों, त्रिशूल, जिसकी हिंदू धर्म में एक अलग मान्यता है। हिंदू धर्म में त्रिशूल एक आस्था का प्रतीक है जिसे भगवान शिव का माना जाता है। धर्म के सभी शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव हमेशा त्रिशूल को अपने साथ रखते हैं, और इस हथियार का इस्तेमाल महाभारत और रामायण दोनों ही कालों में किया गया था। दोस्तों, इसी हथियार से एक बार भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। त्रिशूल दिखने में भाले जैसा है, लेकिन दोनों ओर इसके साथ नुकीले चाकू जुड़े होते हैं। आपने देखा भी होगा, जहां भी भगवान शिव का मंदिर होता है वहां त्रिशूल जरूर होता है।